हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपको प्लस 24/7 में। तो अपन बात करेंगे आज एमपी टेट वर्ग 1-2 प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति क्या है, शिक्षक भर्ती पे क्या खुशखबरी है, प्रारंभिक परीक्षा जो उत्तीर्ण है अनुत्तीर्ण है वो भी, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन और वर्ग 1 की रिजल्ट। इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी मिल गई है। फिलहाल वर्ग 2 का नोटिफिकेशन ही बहुत जल्द घोषित नहीं होगा, ठीक है। कारण है क्योंकि लोकसभा का चुनाव और आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। वर्ग 2 का आप जानते हैं, जैसे इसकी जो अभी चर्चा है ना, तो विधानसभा में भी हुई है। विधानसभा में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इससे रिलेटेड कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन मेंस परीक्षा का अभी तक क्यों नहीं हुआ, ठीक है। रही बात वर्ग 1 और 2 और 3 की प्रारंभिक परीक्षा, तो अब इस मतलब कहा जाए तो इस वर्ष, ठीक है, अभी फिलहाल मुश्किल ही समझ में आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट फर्स्ट फोकस कर रही है चुनाव पे और इसके बाद युवाओं पे तो लगभग कहा जाए तो मतलब आज के डेट में गवर्नमेंट कोई बात मान ही नहीं रही है, सुन ही नहीं रही है, तो बहुत फोकस नहीं है। मेनली उनका फोकस लोकसभा चुनाव पे है और लोकसभा चुनाव आपको जैसे पता ही है कि आचार संहिता बहुत फास्ट ही लग जाएगी, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो आपको भी ये खबर है कि वर्ग 1 और 2 की प्रारंभिक परीक्षा अभी जनवरी में यदि हो सकती थी तो हो जाती, लेकिन फिलहाल हुई नहीं है। कारण क्योंकि वर्ग 2 का भी मेंस परीक्षा ही रुका है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम जैसे अभी पटवारी, इसके अलावा पुलिस वगैरह के एग्जाम जो है तो इनका भी अभी कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है, इनमें भर्ती हुई नहीं है, जो काफ़ी मतलब एक सत्र कंप्लीट हो गया है उनका। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। तो फिलहाल क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक ही सबसे बड़ी रणनीति कि हमें आगे क्या करना है शिक्षक भर्ती के लिए। तो देखिए, एक चीज़ होता है धैर्य बना के रखना, पेशेंस की, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। क्योंकि आप यदि आपने वर्ग 1 और 2 की प्रारंभिक परीक्षा अनुत्तीर्ण हुए हैं या कि उत्तीर्ण हुए, दोनों के लिए प्रॉफिट है। क्योंकि यदि आप सम्मिलित बस हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया। यदि आप सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं है तो आप वो भी कर सकते हैं, और यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप बहुत ज़्यादा फिर से सिलेबस रिवाइज करिए और बहुत ज़्यादा इस पे नहीं, सिर्फ पढ़ने पर नहीं बल्कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि यदि आप देखे होंगे तो आप एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के बाद आप एक चीज़ एनालिसिस करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं, दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट टोटल हो सकता है आपके प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना हो सके मॉक लगाइए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि वो जो तैयारी है आपको सही दिशा निर्देश आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही दिला सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप बस बेस्ट रणनीति यही है। और वर्ग 3 की प्रारंभिक परीक्षा भी होगी, उसके लिए भी आप तैयारियां स्टार्ट कर दें, जिस तरह से आपका सीटेट लेता है पीआरटी के लिए, ठीक है। पेपर 1 कहलाता है जो प्रारंभिक परीक्षा होती है सीटेट में केंद्रीय भर्ती के लिए, उसी तरह से आपका पीआरटी जो वर्ग 3 है उसके लिए भी आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। वर्ग 1-2 के लिए इस सत्र से स्टार्ट ही हो गया है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसका 2025 में होगा, क्योंकि इस वर्ष तो अब मुश्किल ही समझ में आ रहा है, या कि फिर दिसंबर में भी हो सकता है, इस वर्ष भी यदि हुआ तो प्रारंभिक परीक्षा। तो फिलहाल अभी तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है केंद्र के चुनाव में, और केंद्र के चुनाव लोकसभा चुनाव में जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही जल्द आचार संहिता लगने वाला है। तो चूँकि गवर्नमेंट भी एमपी गवर्नमेंट का कहा जाए तो पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में है कि इतनी ज़्यादा सीटें लेकर के आई है, तो फिलहाल युवाओं का क्या, वो किसी का सुन नहीं रही है। तो मुश्किल ही है कि आपका आगामी आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्द युवाओं के लिए कुछ करें, ठीक है। तो दैट इज बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल समझ में आ रहा है, तो कि अभी भर्तियों को लेकर के नोटिफिकेशन है कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए एमपी गवर्नमेंट। तो फिलहाल देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या होती है, उस पर मेन फोकस रहेगा, और हो सकता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है तो युवाओं का भी याद करे, उनके लिए भी कोई न कोई शिक्षक भर्ती से लेकर के कोई न कोई खुशखबरी जारी हो।
तो अब साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको यदि मेरे से जुड़ करके कोई बात करनी है तो आप डायरेक्ट मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।